अभी तक आपने 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कुछ किया था? A chance for an event to occur. प्रोबेबिलिटी में 10th में यही किया था, कुछ किया था, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। Yes, ma'am. तो हमने किया कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी द रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हमारे पास रैंडमली कुछ भी आंसर आ जाए, वी आर नॉट श्योर कि भाई ये काम करने पर हमारा एक ही पर्टिकुलर आंसर आएगा, वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट, दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कॉइन टॉस किया, सो यू आर नॉट श्योर क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यू आर नॉट श्योर कि क्या आएगा। आपने एक बार डाई थ्रो किया, सो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आपके पास 52 कार्ड्स हैं, आप उनमें से एक कार्ड उठा रहे हो, तो कोई भी कार्ड आ सकता है, ए भी आ सकता है, 2 3 4 जे क्यू के कुछ भी आ सकता है, एंड ये भी 4 टाइप्स के आ सकते हैं। ठीक है ना? सो सिंस इन एन एक्सपेरिमेंट when you get different results, we call the experiment as the random experiment. Are we clear with the random experiment? Okay. So Yes, ma'am. नंबर जो भी आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि भाई ये आ सकता है, जो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, अगर मैं उसको एक सेट में लिख दूं, ठीक है, एक सेट में लिख दूं, then I call this as the sample space. So क्या बोलेंगे? Sample space. So what is the sample space when you throw a die? That's head and the tail. What is the sample space when you, when you throw a die? It will be 1 2 3 4 5 6. And what is the sample space when you throw a coin? It will be head and the tail. Right? जल्दी चार्जर देना, बैटरी खत्म हो गई। Okay. So who will tell me this? Question 1. 2 coins, a rupee coin and a 2 rupee coin are tossed once. Find the sample space. Okay. तो आपने क्या किया, 2 coins है आपके पास, आपने एक 1 रुपी कॉइन टॉस कर दिया और एक 2 रुपीज कॉइन टॉस कर दिया। Okay, so what is the sample space of this? Tell me. head एक tails वेरी गुड, आपने एक बार थ्रो किया, tails head तो पहले हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अब इस हेड के साथ भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, के बाद हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। So what is the collection of all the answers, possible answers is head, 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 tail, tail, head, and tail, tail. Did you get it? पहले आपके पास पहले कॉइन टॉस करने में या तो हेड आ सकता था या तो टेल आ सकता था। अब मान लो पहले हेड टॉस हो गया, फिर दोबारा जो दूसरा किया वो हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। मान लो एक बार टेल आ गया तो फिर दोबारा करेंगे तो हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, है ना? तो हमारे क्या हो जाएंगे ऐसे। दिस इज माय सैम्पल स्पेस। Question number 2. Find the sample space associated with the experiment of rolling a pair of dice. आपने pair of dice को roll किया, ठीक है, one is blue, the other is red. आपको इसका बनाना है sample space, बताओ क्या होगा? So we'll make that table, I think, in which 1 to 6 horizontally होता है and 1 to 6 vertically होता है, and then pairs बन जाएंगे.
सो हम क्या करेंगे, हम पहले कहेंगे मान लो फर्स्ट में 1 आया तो सेकंड में कुछ भी आ सकता था, 1 2 3 4 5. Ma'am, can you repeat the question? ठीक है, तो पूरा आएगा यहाँ पर 4 1 4 2 4 3 4 5 सारे आएंगे। ठीक है, फिर 5 के साथ सारे बनेंगे, फिर 6 के साथ सारे बनेंगे। ठीक है, सो दिस ऑल कलेक्शन ऑफ possible outcomes in a set is called the sample space. ठीक है, example number 3. In each of the following experiments, specify appropriate sample space. ठीक है, who will tell this? Swayam will tell this. Okay, Swayam just join. Abhi will tell this. Okay, a boy has a 1 rupee coin, 2 rupee coin, and 5 rupee coin in his pocket. He takes out 2 coins out of his pocket, one after the other. आप इसका मुझे बनाओ सैम्पल स्पेस। अच्छा, फॉर टू सिंप्लीफाई दैट, ऐसे कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, उसके 3 चीजें अवेलेबल हैं, बट उसने ना 2 चीजें निकाली हैं एक टाइम पे। सो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स फॉर दिस? So it would be AB, यस, AC, वेरी नाइस। BC, बी ए, BA, CA, CB. वेरी गुड। डिड यू गेट द आंसर? कि आपके पास 3 कॉइन्स अवेलेबल है, आपने इनमें से कोई भी 2 चीज निकाली। मान लो कुछ भी 3 चीज अवेलेबल है, आपने 2 चीज निकाली है, तो वो 2 चीज कैसे होंगी? हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आदित्य, टेल मी दिस। A person is noting down the number of accidents along a busy highway during a year. ठीक है, एक आदमी खड़ा है, मान लो एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, ऑन द हाईवे ही स्टैंडिंग, ही वांट्स टू राइट डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। तो बताओ उसका क्या क्या सैम्पल स्पेस होगा? मैम कौन सा क्वेश्चन था? I'm telling you, the question is, a person is noting down the number of accidents along a busy highway during a year. तो क्या आंसर होगा इसका? मान लो से लिखने शुरू किए तो मिनिमम कितने हो सकते हैं एक्सीडेंट? हम बहुत सारे हो सकते हैं। मिनिमम तो मिनिमम तो बोलना कि हुआ ही नहीं। 0। ओके, यस मैम। तो 0 1 2 3, it can be any number. We are not sure, हम क्या कर देंगे? डॉट डॉट। So this sample space associated is infinitely long. हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ डेथ्स हो सकती है, हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए।
Ma'am, Yes, ma'am. an accident has happened, so why would we count 0? No, no. The question is, a person is noting down the number of accidents along a busy highway. It's not mentioned कि हुआ ही हुआ है. वो number of accidents लिख रहा है. क्या पता हो ही ना, तो उसको 0 लिखना पड़ेगा number of accidents. Okay. Okay, next. Animesh, you're next. A coin is tossed. If it shows head, we draw a ball from a bag consisting of 3 blue and 4 white balls. Okay, I'll draw this. आपने एक coin toss किया पहले, ठीक है? अगर इसमें head आया, तो आपने एक ball निकाली. Take out a ball from a bag containing 3 blue and 4 white balls. Take a ball. और अगर इसमें tail आया, you throw a die. What would be the sample space for this? इसका sample space क्या होगा निमेश बताओ? Say something. सबसे पहले लिखा करो. क्या हो सकता है? हेड आया या फिर टेल आया? तो बॉल्स हो सकते हैं या फिर 4 वाइट बॉल्स हो सकती हैं. टेल आया तो आपका एक पॉइंट टॉस होगा. कैन यू टेल मी क्या बन सकता है? ऑप्शन क्या, रिजल्ट क्या आएगा आपका? हेड के साथ आप क्या ले रहे हो? बॉल ले रहे हैं. वेरी गुड. तो कैन बी बॉल 1, ब्लू बॉल, ठीक है. It can be ball 2, can be ball 3, है ना? कितनी बॉल्स है हमारी? H. ठीक है, ये हो गए हमारे H हेड के साथ. फिर टेल के साथ क्या आएगा? यू थ्रो अ डाई. टेल के साथ क्या आएगा? टेल के साथ 1, के साथ 2, टेल के साथ 3, 4, 5, 6. So this is your sample space. Are we clear with the concept of sample space? आप बस जो रिजल्ट आ रहे हैं आप उनको कंपाइल करते जाओ एंड यू मेक दी ऑप्शंस लाइक दिस. ये वाला टेबल बना लो तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है कि भाई एक बार हेड आया, पहली चीज़ की तो हेड या टेल, दूसरी चीज़ की तो हेड के साथ बॉल्स आ गई, बॉल 1, 2, टेल के साथ नंबर्स आ गए. फिर आपने यहाँ से बना देना सैम्पल स्पेस. ठीक है ना? Okay, so we are going to start exercise 16.1. जिसको समझ आ गया, please note it in your booklet, sorry, NCERT copy. और I'll be asking here particular students. Anmol, you're next. Thing. Coin is tossed 3 times. Should I answer? Head, head, head. Head, tail, head. Head, head, tail. Head, head, tail. No, that's head, tail, head. वो भी हो गया. Head, head, tail. वो भी हो गया. मैम वेट, मैंने लिखा था. एक सेकेंड. आप सुनो मेरी बात. जब ऐसे आता है ना तो आपने कैसे करना है? अगर यहाँ पे प्लीज मैंने एक बार कॉइन टॉस किया तो ये भी हेड और टेल, ठीक है. अगर मैंने 2 बार किया तो आप 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, फिर एक बार हेड टेल हेड टेल. अच्छा मैम मैं समझ गई. हेड, हेड, टेल. नहीं, अगर आपने 3 बार टॉस किया तो आप कैसे करोगे? 4 बार हेड लिखोगे,
4 बार टेल लिखोगे, ठीक है, निशानी बता रही हूँ मैं। सारे अगर आप अच्छा मैम, मतलब 3 कॉइन 3 बार किया? 3 कॉइन किए ना, तब रुको यहाँ पर। 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, ठीक है, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। ये एक शॉर्टकट है टू राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ कॉइन्स। ओके। कैन यू प्रिडिक्ट, अगर मान लो कॉइन जो है वो 4 टाइम्स होगा तो आपका सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा? सोचो यहाँ 5 पे times head, 5 times head, 5 times tails. No. यहाँ देखो ये 1 टाइम था, यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 4 4 है, तो यहाँ पर 8. 1 2 4 8, ठीक है, जीपी में चलो, तो ये 8 टाइम्स लिखोगे, तो 8 टाइम्स हेड 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 4 बार 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, फिर 1 1 1 1 1 1 ऐसे। So ma'am, it keeps on getting half, right? या Okay. परफेक्ट, ठीक है, ये सोच लो कि मैं डबल कर रही हूँ या फिर ये सोच लो कि मैं हाफ कर रही हूँ, ठीक है। So this is the method of writing the sample space for the coins. That gives you a better listing. Are you okay with that? Coin का हो गया, हमें समझ आ गया। Okay, next. Swayam, can you tell me a die is thrown 2 times? Can you tell me the sample space for this? So Swayam is not here. Swayam is here. ठीक है हाँ जी बोलो। एक डाई को आपने 2 बार थ्रो किया है, तो बताओ क्या सैम्पल स्पेस बनेगा? मैम, ब्रैकेट में 1 1 फिर 1 फिर 1 3 1 4 1 5 1 6 वेरी गुड, फिर 2 1 फिर 2 2 फिर 2 3 फिर 2 4 फिर 2 5 2 2 6 you got it right. फिर 6 6 तक, मतलब टोटल है। ठीक है ना, सो 2 बार कॉइन टॉस करेंगे, देयर विल बी 36 रिजल्ट्स, और हमें उसके अकॉर्डिंग चेक करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, Rihan, can you tell me a coin is tossed 4 times? अभी मैंने किया है। Rihan, Yes, ma'am. can you tell me the sample space for the coin when it is tossed 4 times? Sample space. हाँ जी, Ma'am, I haven't done this chapter in school. What is sample space, ma'am? I'm not aware of it. you just started the chapter. इसमें school, Ma'am, right now. did you Today? join us now? Yes, ma'am. I joined this 2 minutes late. So, Why? Why so late? ma'am, I had a problem with my phone. The app was glitching. So, Okay, so देखो, I'm repeating once. Please note. सैम्पल स्पेस क्या होता है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया, तो जो भी पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं ना उस एक्सपेरिमेंट के, उसको एक सेट के फॉर्मेट में लिख दोगे, उसको हम सैम्पल स्पेस बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट टॉस किया, तो इसका रिजल्ट क्या आ सकता है? हेड और टेल आ सकता है ना।
तो हम लिख देंगे हेड टेल इन अ ब्रैकेट. So this is the sample space of a coin when it is tossed once. अगर मैंने एक कॉइन को 2 बार टॉस कर दिया तो वो ऐसे हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. ये पॉसिबल आंसर्स हो जाएंगे आपके, है ना. तो सैम्पल स्पेस इज दिस एज वेल. एक आपने डाई थ्रो किया तो उसका सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. सो डिड यू गेट इट. सैम्पल स्पेस क्या होता है? Yes, ma'am. वो भी आपके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं. When you are doing an experiment, you put it in a bracket, curly bracket, you call it as a sample space. ठीक है. Okay, ma'am. Tanisha, can you tell me this? A coin tossed 4 times. Soumya, Yes, ma'am. Just a minute. you're making. Okay, ma'am. So firstly, we'll write 8 times head and 8 times tail. Perfect. 1 2 अभी मैंने बनाया. Coin is tossed 4 times, तो ये हो जाएगा 8 times head, 8 times tail. Then 4 4, then 2 2, and then 1 1. 4 फिर 2 2, फिर 1 1. ये एक निशानी है बनाने की. अगर आपको वैसे कंफर्टेबल लगता है तो वैसे कर सकते हो, ऐसे लगता है तो ऐसे कर सकते हो. इसमें आपके चांसेस ऑफ यूजिंग एनी आंसर इज वेरी लेस. मैम एग्जाम में कैसे लिखेंगे 4 वाला? इतना इतना लंबा लेके जाएंगे? हाँ. ओके. स्टेटमेंट्स लिखनी होती है क्या? नहीं लिखती हूँ. ठीक है. Tejas, question number 4. A coin is tossed and a die is thrown. पहले आपने एक कॉइन टॉस किया, फिर आपने उसके बाद एक डाई थ्रो किया. तो क्या आंसर आ सकता है बताओ. सो मैंने क्या कहा, पहले जो किया पहले उसके जब कॉइन टॉस करेंगे तो आएगा हेड या फिर टेल. और फिर ईच हेड के साथ 6 ऑप्शंस आएंगे क्योंकि आपने डाई 1 2 3 4 5 6 और टेल के साथ भी 1 2 3 4 5 6. तो आंसर क्या होगा, सैम्पल स्पेस क्या होगा हमारा. H1 H2 H3 H4 H5 H6 और उसके बाद फिर T1 T2 T3 T4 T5 T6. Perfect. Any doubt to anyone regarding this? Great. Vaibhav, a coin is tossed. A coin is tossed. ठीक है, पहले हमने एक coin को toss किया. And then a die is rolled. Die is rolled only in case a head is shown. What shall be the sample space for this? मैम सिर्फ H1 H2 H3 H4 H5 H6 वाला होगा सर. बस. नहीं फिर T आएगा सिर्फ क्योंकि टेल के बाद डाइस नहीं होगी. क्या बोल रहे हैं ये कि कॉइन टॉस करो, फिर डाई को रोल करो, पर तभी जब हेड आया तो फिर हेड आने के बाद आपके पास 6 ऑप्शंस है, लेकिन टेल आने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है ना. ग्रेट. श्रेयांक, so 2 boys and 2 girls, Rishi, are in room X. Yes, ma'am. Rishi, please answer this. मैम मैंने बॉयज और गर्ल्स को मतलब ABC से लेके H तक कर लिया क्योंकि टोटल में 8 स्टूडेंट्स है. तो
XA, XB, XC, XD, YE, YF, YG and YH. So better you go with girl 1, girl 2. ठीक है मैम, तो XB1, Hmm. XB2, Hmm. XG1, XG2, YB3, YG3, YG4 and YG5. Right, B3 लिखोगे. Yes ma'am. And YG3, YG4 and YG5. Perfect. Mom, why B3 क्यों हुआ? Because in the room Y there's only one boy. Because B1 and B2 have already been symbolized. Okay. Keep doing. जिसको समझ आ गया वो अपने आप करो, ठीक है? Do not look here. प्रेरणा. Yes, ma'am. Question number 7. So one die of red color. Yes, ma'am. One of white color. One of blue color. Placed in a bag. ये सारी हमारे एक bag में. One die is selected at random and rolled. Its color and the number on its uppermost face is noted. Describe the sample space. तो आपके पास एक बैग में रेड, वाइट और ब्लू कलर की बॉल्स हैं, ठीक है? एक है तीनों, ठीक है? आपने एक डाई को थ्रो किया, ठीक है? उसका कलर लिखा, देखा और उसका नंबर देखा, तो बताओ क्या क्या आंसर आ सकता है? तीन डाई है आपके पास, रेड, वाइट और ब्लू कलर की एक बैग में. तो आपने उठाया, उसका कलर देखा, उसका नंबर देखा. what will be the answer? जब when red die is selected, तो फिर possible outcomes will be R1, R2, R3 till R6. Very And then same with the white, तो फिर W1 till W6. very And for blue, B1 till B6. And all these would be the sample space. Ma'am, I didn't understand. जब one ही die है रेड कलर का, so how is it R1, R2, R6? डाई में तो नंबर तो 6 हो सकते हैं ना. डाई से एक है, लेकिन उसके पास पॉसिबल आंसर्स तो 6 है ना. 1 2 3 4 5 6. Okay, got it. Molek. An experiment consists of recording boy-girl composition of families with 2 children. What is the sample space if you are interested in knowing whether it is a boy or girl in the order of their birth? 2 बच्चे हैं एक फैमिली में. आपको ये बताना है कि भाई कि बॉय है या गर्ल है, मतलब कैसे ऑर्डर में कौन आ सकता है. निशिता. आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है. और कैसे दूंगी क्या? हाँ बोलो, कौन से? I'm girl, boy, girl, and boy. Very good. Very nice. Very nice. Okay, this is 8 का first part. Second part, what is the sample space if you are interested in the number of girls in the family? GBBG.
नंबर ऑफ गर्ल्स, 0, 1 and 2. जैसे इसमें 0 नंबर ऑफ गर्ल्स है, इसमें 1 है, इसमें 1 Oh, है, that way. Okay, okay. हाँ, 0, 1. 0 1 है. Right. Okay. इशिता, हर्षिता, no? राजा, राधा, आदित्य आप बताओ. A box contains 1 red, एक बॉक्स है आपके पास, उसमें 1 red और 3 white identical balls हैं. Mhm. Okay, so ma'am, it will be WW, white, white, क्या बोल रहे हो? white, red, White red. and white, white, right, white, or red, white. Sorry. हाँ. So yes, आपके पास 3 ही केसेस होंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल है. ठीक है, व्हेन यू हैव आइडेंटिकल तो आपके पास अब सेपरेशन नहीं हो सकती. मतलब W1, W2, W3 आप ऐसे नहीं करोगे. ठीक है, अब सिर्फ आपके लिए वो वजूद क्या रह गया कि वो वाइट है. इट्स नॉट कि वाइट कौन सी वाली वाइट है. ठीक है, सो वी हैव ओनली 3 केसेस व्हेन इट्स आइडेंटिकल. इट्स मेंशन स्पेसिफिकली इट्स आइडेंटिकल. तो 3 ही केस होंगे, नहीं तो हमारे ज्यादा केसेस होंगे. नेक्स्ट इज एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन. पहले आपने कॉइन टॉस किया, ठीक है, एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ अ हेड अपीयर्स. उसको दोबारा आपने टॉस किया. एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, आपने देखा हेड आया या टेल आया. अगर हेड आया तो आपने दोबारा कॉइन टॉस किया. अगर टेल आया तो आपने डाई को रोल किया. तो बताओ इसका सैंपल स्पेस क्या हुआ? मैं बोलूं? बताओ. हेड 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 टेल and T1, T2, T3, T4, T5, T6. वेरी नाइस. ठीक है ना, अगर हेड रोल किया तो हमने दोबारा कॉइन टॉस किया. अगर हमने टेल थ्रो किया तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आ गया. Ma'am, I didn't get this. So the question is, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, उसमें आपने एक कॉइन टॉस किया. अगर कॉइन टॉस करने पर हेड आया तो आपने दोबारा एक कॉइन टॉस किया. लेकिन अगर पहला कॉइन टॉस करने पर टेल आया तो आपने फिर डाई रोल किया. ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया कि भाई पहला हेड था तो उसके साथ कॉइन टॉस हुआ, फिर हेड या टेल आया. लेकिन जब पहला टेल आ गया था तब उसके बाद डाइस थ्रो हुआ, जिसकी वजह से 1 2 3 4 5 6 आंसर्स आ गए. Did you get that? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Now suppose 3 bulbs are selected at random from a lot. एक लॉट है आपके पास, उसमें से आपने 3 bulbs निकाले. ठीक है, each bulb is tested and classified as, every bulb जो है उसको हम डिफेक्टिव या फिर नॉन डिफेक्टिव लिखें. तो बताओ इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? अनिमेश, कैन यू टेल दिस? Anyone? सी आपसे नहीं बनता ना, सबसे पहले मैम ये कॉइन टॉस 3 टाइम्स वाला होगा क्या? सेम कॉन्सेप्ट? हाँ वैसा होगा, क्योंकि देखो ऐसे ना ऑप्शन बनाया करो. बल्ब्स है, पहले आपने देखो बल्ब 1 उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया, फिर उसके हर किसी के 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट में क्या क्या आ रहा है वो बताओ.
3 बल्ब उठाए आपने, बेसिकली आपने क्या करना है, सॉरी, 3 बल्ब उठाए और तीनों को चेक करना है कि वो क्या है। तो मान लो तीनों के तीनों डिफेक्टिव हो गए, मान लो कि ये 2 डिफेक्टिव है, ये नॉन डिफेक्टिव है, मान लो कि ये नॉन डिफेक्टिव है, मान लो कि ये नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है। फिर मान लो कि 2 डिफेक्टिव हैं, 2 यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, ठीक है। देन 1 2 3 4 5 6 7 क्या रह गया, एक तो एन रह गया, तीनों डिफेक्ट, तीनों नॉन डिफेक्टिव रह गए। हाँ तो 8 केसेस हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 उठाए थे, तीनों के आपको रीड करना है कि क्या होगा, तो दिस इज द पॉसिबल आंसर्स। मैम इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे कर सकते हैं ना दैट देयर आर 8 आउटकम्स, सो दैट मीन्स फर्स्ट we'll write 4 times d and 4 times n, and then 2 times d and 2 times n, and then 1. Sorry, please repeat. I was Ma'am, I was saying that even this has 8 outcomes, so even we can use that formula here also, like first we'll write 4 times d and 4 times n, and then 2 and then 1. now because they have 2 options, देखो आप ऐसे देखा करो, आपके पास ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आपने 3 बल्ब है आपके पास, हर किसी के पास 2 ऑप्शन है, तो आंसर आपके पास 8 है, ठीक है। और जब ऐसे होगा ना तो 2 ऑप्शन वाले कोई भी आंसर हो, चाहे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, चाहे हेड टेल वाला है, चाहे ये डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, अगर 2 वाला है तो आप उस वे से कर सकते हो। Okay. Question number 12. A coin is tossed. If the outcome is a head, a die is thrown. आपने coin किया थ्रो, ठीक है। अगर head आया तो आपने die थ्रो किया। अगर tail आया, the die shows up. अच्छा नहीं, फिर अगर die में एक even number आया, ठीक है, the die is thrown again. What is the sample for the experiment? क्वेश्चन समझ आया आपको? आपने कॉइन टॉस किया तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना। अगर हेड आया तो आपने एक डाई थ्रो किया, अब डाई में इवन नंबर आ सकता था, ऑड आ सकता था। अगर इवन आया तो आपने दोबारा डाई थ्रो किया। Who will tell me this? Can I try? Tarushi, you want to try? Yes, ma'am. So our first will be just tail. Then second will be with head and odd number. So that'll be H1, H3, and H5. And then for the even numbers, first it'll be H2, and it'll be then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then with H4, again, it'll be like H41, H42, H43 till H46. And then the last one will be H6, and that will also go till H66. Very nice. Did everyone get this? Any confusion in this? या तो आपका टेल खाली आया, यहाँ पर देखिए ना, हमने टेल खाली आया, और अगर हेड आया तो उसके साथ आपने डाई थ्रू किया, डाई के साथ अगर इवन आया तो आगे जाएगा, नहीं तो ऑड पे ही खत्म हो जाएगा। तो 1 3 5 पे खत्म हो गया, नहीं तो अगर इवन है H2 4 या 6 है तो दोबारा एक पॉइंट डाई थ्रू किया, उसके अकॉर्डिंग बन गया हमारा। ठीक है। Question number 13. The numbers 1, 2, 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper. आपके पास 4 पर्चियाँ हैं जिन पे 1, 2, 3, 4 लिखा है। The slips are put in a box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips. इसने 2 slips निकाली हैं, one after the other without replacement. Describe the sample space for this. Anyone? Ma'am. You should try. 1 2 1 3
1 4 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3. वेरी नाइस. ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन. जब आपने दो पर्चियां उठाई और विदाउट रिप्लेसमेंट उठाई, मतलब आपने एक उठाई अपने पास रख ली, फिर आपने दूसरी उठाई. अगर मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोलूं कि मैंने विद रिप्लेसमेंट उठाई, तो उस सैंपल स्पेस क्या होगा? कैन एनीवन प्रेडिक्ट दिस? मैम 1 1 2 2 3 3 और 4 4 भी ऐड कर देंगे. वेरी गुड. तो इसमें इसी में 1 1 2 2 और 3 3 और 4 4 भी आ जाएगा. विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाता है? विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? आपने उठाई पर्ची, नंबर देखा, वापस डाल दी. अब जब दोबारा उठाओगे तो 1 दोबारा से आ सकता है. ठीक है ना? Did you understand the difference between the without replacement thing and with replacement thing? Yes, ma'am. Nice. Question number 14. Okay, Bihan will answer this. An experiment consists of rolling a die. तो क्या आपने एक die roll किया? And then tossing a coin. इसके बाद आपने coin toss किया. अगर if the number on the die is even, अगर even है तो आपने coin toss किया. If the number on the dice is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space. Bihan, can you tell this? Ma'am, D1, D2, D3, D4, D5, D6. D क्या है? Ma'am, D कुछ नहीं, मतलब Die throw किया ना? बेसिकली फॉर एग्जांपल 1 आता है तो 1 2 3 4 5 6, तो मैंने D भी डाल दिया उसके पीछे. नहीं D मत डाल. राइट. सो 1 2 3 4 5 6. ये 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा ना, खाली तो नहीं आएगा. 1 मान लो आया, ठीक है, तो 1 के साथ क्या हुआ फिर? 1 के साथ बेसिकली अगर 1 आता है तो द कॉइन विल बी फ्लिप ट्वाइस. यस, वेरी गुड. तो उसके आंसर क्या क्या होंगे जब दो बार कॉइन 1 ऐसे आता है ना? TT, 1 HT, 1 HH और 1 TH. वेरी नाइस. 1 HH, 1 HT, 1 TH एंड 1 TP. ठीक है ना? 2 के साथ क्या होगा? 2 के साथ भी सेम ही होगा मैम. 2 नहीं, 2 के साथ 2H 2T. वेरी नाइस. 3 के साथ? 3 के साथ 3HH 3HT 3TH and then 3TT. वेरी नाइस. सो यू हैव अंडरस्टूड. 4 के साथ? 4H 4T. 5 के साथ? 5HH 5HT 5TH 5TT. वेरी नाइस. 6 के साथ? 6H. वेरी नाइस. क्वेश्चन नंबर 15. एक कॉइन को टॉस किया. अगर उसने कॉइन टॉस किया हमने, अगर उसमें हेड आया तो हमने डाई थ्रो किया. अगर हमने टेल आया तो हमने क्या किया? वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स which contains 2 red 3 black balls. इसमें से आपने 1 बॉल निकाला. Can anyone dare? मैम ये बॉल्स को R1 और V1 कर सकते हैं ना? हाँ करना पड़ेगा. जब तो तक H1, नहीं आपको करना पड़ेगा. तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 Very nice. TR1 TR2 TB1 TB2 and TB3. Very nice.
ठीक है ना, ये कॉमा से सेपरेट कर लिया करो, वो मेरी आदत बड़ी खराब है। So a die is thrown repeatedly until a 6 comes up. तो आप फेंकते रहो जब तक 6 नहीं आ जाता। What is the sample space for this? आप फेंकते रहो, ठीक है। मान लो पहली बार में 6 आ गया, खेल खत्म। मान लो पहली बार में 6 नहीं आया, दूसरी बार में आया, तो क्या होगा? 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। मान लो थर्ड टाइम में 6 आया, तो 1 1 1 1 6 1 2 6 पूरा बनाओगे, 1 3 6, वैसे ही सारा 2 1 2 2 2 3 2 6 फिर 3 1 3 सारा ही बनाओगे, और आप इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग लिखते हो। ठीक है, आई होप द सैम्पल स्पेस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, so we will stop the class here.